तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व क्वेश्चन है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हमने जो कंसेप्ट सीखी है, उन कंसेप्ट्स को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इन एडजेसेंट फिगर, एडजेसेंट मतलब ये जो बाजू में दी गई होती है, उसे हम एडजेसेंट बोलते हैं। इन एडजेसेंट फिगर, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल इंडिकेटेड बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है, देखिए ये जो सिंगल आइडेंटिकल मार्क दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सिंगल आइडेंटिकल मार्क दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सेगमेंट एस है, एस यू है, ये क्या है? सेगमेंट एक्स वाई को करस्पॉन्ड कर रही है। ये दोनों क्या है? सेगमेंट एस यू और ये जो सेगमेंट एक्स वाई, ये क्या है? इक्वल लेंथ में। इस आइडेंटिकल मार्क का ये मीनिंग होता है। ये जो आइडेंटिकल मार्क है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया है, उसी तरह यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर दिया गया है। अभी यहाँ पर सिंगल मार्क दिया गया है, सिंगल मार्क दिया गया है, और इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड में भी यहाँ पर सिंगल मार्क दिया गया है। मतलब क्या होगा? जब हम ये ट्रायंगल एस यू टी के ऊपर इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड को रखेंगे, तो ये जो साइड एक्स वाई है, ये साइड एस यू पर सुपर इम्पोज होगी। इसका ये मीनिंग होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अभी जब हम सुपर इम्पोज करेंगे, तो हम क्या करेंगे? ये जो साइड वाई जेड होती है, उसे सुपर इम्पोज करेंगे किसके ऊपर? यू टी के ऊपर। इस तरह से ये जो वर्टेक्स वाई है, उसे वर्टेक्स यू पर प्लेस करेंगे, और ये जो वर्टेक्स जेड है, इसे वर्टेक्स टी पर प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो मार्क्स होते हैं, ये क्या होते हैं? आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं। इसका क्या मीनिंग होता है कि जब सेगमेंट पे दिया होता है, तो वो दो सेगमेंट एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करेंगे, और जब वो एंगल्स पे दिया होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? ये दो एंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। और उसका मीनिंग ये भी होता है कि ये जो वर्टेक्स होते हैं, वो वर्टेक्स क्या होते हैं? एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो जाते हैं। अगर उनका ये जो मार्क्स होता है, ये आइडेंटिकल मार्क्स अगर उनका सेम आता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए, सेगमेंट यूटी किसके ऊपर? उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज होगा, वो कौन सा सेगमेंट होगा? सेगमेंट वाई जेड। उसी तरह यहाँ पर देखिए, ये जो सेगमेंट एस टी है, इसका जो मार्क है, वो किससे मैच कर रहा है? सेगमेंट एक्स वाई से। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो सेगमेंट एक्स वाई है, ये सुपर इम्पोज करेगा किस पर? सेगमेंट एस टी पर। तो ऐसा कर दो, आपको ये आइडेंटिकल मार्क्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको समझ में आएगा। तो ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है, इसका इंपॉर्टेंस सेगमेंट पर क्या होता है, ये आपको अभी समझ में आएगा। तो अभी मैं बढ़ता हूँ। ये जो एंगल्स के दिखाने के लिए जो आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं, देखिए ये सर्कल दिखा है, यहाँ पर क्रॉस दिखा है, और यहाँ पर जो है वो इस तरह से एंगल का साइन दिखाया है, छोटा सा आर्क है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इस वर्टेक्स एस और वर्टेक्स एक्स के पास जो आइडेंटिकल मार्क दिया गया है, वो क्या है? सेम है। मतलब क्या होगा? जब हम इस ट्रायंगल एक्स वाई जेड को सुपर इम्पोज करेंगे ट्रायंगल एस यू टी पर, तो कैसे सुपर इम्पोज करेंगे? वर्टेक्स एक्स को हम वर्टेक्स एस के ऊपर प्लेस करेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर देखिए, वर्टेक्स वाई और वर्टेक्स यू, इसका जो आइडेंटिकल सिंबल है वो सेम है। मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गए, तो इस वर्टेक्स वाई को हम प्लेस करेंगे ऑन वर्टेक्स यू। सिमिलरली अभी यहाँ पर देखिए, वर्टेक्स जेड जो है, उसका आइडेंटिकल मार्क और वर्टेक्स टी का आइडेंटिकल मार्क, ये क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? जब ये सुपर इम्पोज करेंगे, तो इस जेड वर्टेक्स को इस टी वर्टेक्स पर सुपर इम्पोज करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये आइडेंटिकल मार्क्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आएगा। तो इन आइडेंटिकल मार्क्स को यूज करके हमें आगे 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 जो
प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपको आइडेंटिकल मार्क्स का इंपॉर्टेंस समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो अभी हम बढ़ते आगे। इन adjacent figure parts of triangle indicated by identical marks are congruent। तो ये जो आइडेंटिकल मार्क्स से जो पार्ट्स इंडिकेट गए किए गए वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। आइडेंटिफाई द one to one correspondence of vertices in which two triangles are congruent and write the congruence in two ways। तो आपको क्या करना है, हमें गिवन क्या है, हमें ये जो दो ट्रायंगल्स होते हैं वो गिवन है और जो पार्ट्स क्या है, आइडेंटिकल मार्क्स है, मतलब जो पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट है उनको इस तरह से आइडेंटिकल मार्क दिया गया है। आइडेंटिकल मार्क्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाई है। तो यहाँ पर जो फिगर है उसमें जो आइडेंटिकल पार्ट्स है ऑफ ट्रायंगल उनको आइडेंटिकल मार्क्स से रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस आइडेंटिफाई करना है एंड राइट द कॉन्ग्रुएंस इन टू वेज। अभी पहले हमें क्या करना है, हमें करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस लिखना है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आप इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ करोगे और सेम ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है वो भी आप उसे दिखाओगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस में आपको दिखाऊंगा, करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस उसे कैसा लिखूंगा, अभी देखिए ये जो आइडेंटिकल मार्क्स है ये क्या होते हैं, ये एस यू एस टी यू और ये एक्स वाई जेड ये क्या है, देखिए ये क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। अभी देखिए ये जो आइडेंटिकल मार्क्स होते हैं, देखिए यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वर्टेक्स एस है वो क्या करस्पॉन्ड करता है, वर्टेक्स एक्स से करस्पॉन्ड करता है। तो उसे मैं इस तरह से लिखूंगा इन मैथमेटिकल फॉर्म, वर्टेक्स एस करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स एक्स। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये जो वर्टेक्स यू है इसका आइडेंटिकल मार्क कैसा है, क्रॉस है, और वाई का भी आइडेंटिकल मार्क क्या है, क्रॉस है। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, वर्टेक्स यू करस्पॉन्ड्स टू वर्टेक्स वाई, वर्टेक्स यू करस्पॉन्ड टू वर्टेक्स वाई, और ये जो वर्टेक्स टी है वो भी क्या करेगा, करस्पॉन्ड किसको करेगा, वर्टेक्स जेड को। तो अभी ये हुआ, हमने पहले करस्पॉन्डेंस लिख लिया, आइडेंटिफाई दी वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस इन विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया। अभी हमें क्या करना है, करस्पॉन्डेंस लिखना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंस लिखना है। कॉन्ग्रुएंस को कैसे लिखेंगे हम, कॉन्ग्रुएंस हमें कॉन्ग्रुएंस को लिखना है टू वेज में लिखना है, यहाँ पर इन टू वेज मतलब दो दो टाइप में आपको लिखना है इन टू वेज। तो पहला वे कौन सा होगा, देखिए इस तरह से लिखेंगे, ट्रायंगल एस यू टी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अभी देखिए एस यू टी, तो एस को करस्पॉन्ड कौन सी साइज कौन सा वर्टेक्स करता है, एक्स। फिर यू को कौन सा वर्टेक्स करस्पॉन्ड करता है, वाई, और टी को कौन सा करस्पॉन्ड करता है, जेड। तो ये हुआ फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस, टू वेज में लिखना है ना, तो ये हुआ फर्स्ट वे। अभी सेकंड वे में कौन सा लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल एस
टी यू इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अभी एस के लिए कौन सा है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एक्स, टी के लिए कौन सा है जेड, और ये जो यू है उसके लिए कौन सा है करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वाई। तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को भी लिखा और फिर उसके बेसिस पर हमने कॉन्ग्रुएंस को भी लिखा। तो इस तरह से हम कॉन्ग्रुएंस को लिखते यूजिंग करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखिए ये एस यू टी है, मतलब इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड। इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक्स वाई ये क्या है, करस्पॉन्ड कर रहा है इसको एस यू को, और ये जो यू टी है यू टी ये क्या करस्पॉन्ड कर रहा है किसे, वाई जेड को। तो इस तरह से हम इस करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टेक्स को यूज करके हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। State the reason whether the statement triangle XYZ is equal and congruent to triangle STU is right or wrong। तो हमें XYZ is equal and congruent to STU ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल XYZ is equal and congruent to, अभी X को करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स कर रहा है, यहाँ पर देखिए X को करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा है, S, ट्रायंगल S। Y के लिए कौन सा है, U, और Z के लिए कौन सा है, T। तो triangle XYZ will be equal and congruent to triangle SUT। बट गिवन क्या है यहाँ पर, STU है, इसका मतलब ये क्या हुआ, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हमारा एक्चुअल आंसर क्या आएगा, triangle XYZ is equal and congruent to triangle SUT using this correspondence of vertices। XYZ इसको करस्पॉन्ड क्या करेगा, SUT, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, STU दिया गया है, मतलब ये जो कॉन्ग्रुएंस है वो क्या है, इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये हमें पता है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पर इनकरेक्ट करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस गलत होने की वजह से ये क्या हुआ, ये कॉन्ग्रुएंस रॉन्ग हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर द आइडेंटिकल मार्क्स शो द कॉन्ग्रुएंस इन पार्ट्स ऑफ पेयर्स ऑफ ट्रायंगल। तो आइडेंटिकल मार्क्स का यही पर्पज होता है। देखिए आइडेंटिकल मार्क्स क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, मतलब ऐसे पार्ट्स दिखाते हैं वो कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर हम उसे सुपर इम्पोज कर दे तो वो क्या हो जाएंगे, वो मेजरमेंट्स में इक्वल आ जाएंगे, और उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। मेजरमेंट में कैसे इक्वल आएंगे कि वो दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तो उसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं उन्हें, दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो इन द गिवन फिगर द आइडेंटिकल मार्क्स शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट दिखाता है ये आइडेंटिकल मार्क। नाउ स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस इन विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें इन दोनों वर्टिसेस के बीच हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। मतलब हमें दिया गया है कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और उसमें हमें करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस हमें दिखाना है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हम करेंगे इस फिगर का। देखिए इस फिगर में क्या दिया है हमें, ये ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, और ये जो एडी है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी। अभी ये परपेंडिकुलर कैसा है, देखिए ये आइडेंटिकल मार्क, और ये देखिए ये आइडेंटिकल मार्क और ये आइडेंटिकल मार्क सेम है। मतलब इसका क्या हुआ,
ये जो लेंथ BD है ये क्या है, इक्वल लेंथ है इसका, इससे DC का। BD और DC का क्या हुआ, इक्वल लेंथ है। ये हमें कैसे पता चला, इनके आइडेंटिकल मार्क की वजह से। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो हाइपोटेनस है AB, ये हाइपोटेनस है कौन से ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल ADC। और ये जो AC है ये क्या है, हाइपोटेनस है किसके लिए, ट्रायंगल ADC। तो ये दोनों हाइपोटेनस क्या है, ये दोनों हाइपोटेनस के ऊपर एक जैसा ही मार्क है, मतलब क्या है, ये एक दूसरे के लिए हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट है। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो सेगमेंट AD है ये क्या है, ये कॉमन साइड है। और जो कॉमन साइड होती है वो क्या होती है, कॉमन साइड क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। तो वो क्या होती है, देखिए एवरी सेगमेंट और एंगल, एवरी कॉमन सेगमेंट और एंगल इज congruent टू itself। तो एवरी सेगमेंट और एंगल ये क्या होते हैं, खुद से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर सीख गए कि ये जो कॉमन सेगमेंट होती है या फिर कोई कॉमन एंगल होगा तो वो क्या होगा, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू itself। अगर देखिए ये जो सेगमेंट AD है और सेम सेगमेंट AD का हमने सपोज जेरॉक्स निकाल लिया, तो इसका क्या होगा, ये दोनों सेम लेंथ के हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी सेगमेंट या जो पार्ट जो होता है, हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉमन पार्ट होता है वो क्या होता है, वो खुद से कॉन्ग्रुएंट होता है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू itself। ये हमें यहाँ पर पता चल गया। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी सेगमेंट, एवरी सेगमेंट या एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू itself। ये हमें यहाँ पर पता चल गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे अगर इनको सेपरेट किया। सपोज इस तरह से जेरॉक्स निकाल लिया इसका, तो ये इसका जो होता है लेंथ, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि एवरी कॉमन सेगमेंट और एंगल दे आर कॉन्ग्रुएंट टू itself। तो आइए इससे हम अभी सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। स्टेट करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल इन विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर देखिए, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है, हमें क्या दिखाना है, करस्पॉन्डेंस दिखाना है। कब, ये करस्पॉन्डेंस हमें कब दिखाना है, जो ट्रायंगल दिए गए हमें यहाँ पर, उन ट्रायंगल्स का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या करना है, उसमें जो वर्टाइसेस होते हैं उनके अंदर करस्पॉन्डेंस हमें दिखाना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, हमें दो ट्रायंगल्स गए दिए गए, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इन ट्रायंगल्स को कैसे लिखा है, A करस्पॉन्ड्स टू A। यहाँ पर देखिए, एवरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू itself, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया। तो एवरी सेगमेंट खुद से
कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कैसे लिखा है, ए डी बी और ए डी सी। तो मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पर मेंटेन किया है, करस्पॉन्डेंस यहाँ पर मैंने मेंटेन किया है। ए को करस्पॉन्ड करेगा ए, डी को करस्पॉन्ड करेगा डी, और ये बी को करस्पॉन्ड करेगा बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्टेक्स ए जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स का आइडेंटिकल है। कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी। इन दोनों का जो वर्टेक्स है वो आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिकल मार्क है वो सेम है, इसलिए। फिर यहाँ पर जो वर्टेक्स बी है ये क्या है? करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है किसका? वर्टेक्स सी का। और यहाँ पर देखिए ये जो वर्टेक्स डी है, इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो इसलिए ये एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने करस्पॉन्डेंस को यहाँ पर यूज किया है टू शो ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल्स को दिखाने के लिए हमने करस्पॉन्डेंस को यूज किया। तो अभी देखिए इन ट्रायंगल एडीबी हमें क्या दिया गया है यहाँ पर कि सेगमेंट बीडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीडी। सेगमेंट बीडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीसी सीडी। ये जो सेगमेंट है बीडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सीडी। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने कैसे लिखा है, करस्पॉन्डेंस को यहाँ पर मेंटेन किया है। फिर हम लिखेंगे ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट एडी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, ये क्या है? गिवन है। ये क्या है? कॉमन पार्ट है, कॉमन साइड ऑफ दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड, सेगमेंट एडी। फिर आया ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम कैसा लिखेंगे? सेगमेंट ए बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी गिवन। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ 3 पार्ट्स। अभी हम और 3 पार्ट्स को यहाँ पर देखेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो देखिए एंगल ए, सॉरी एंगल, इसे कैसे लिखेंगे हम? एंगल बी ए डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। सी ए डी ये क्या है? गिवन है। फिर हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। ये भी क्या है? गिवन है। फिर बाद में अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसा है? दोनों की मेजरमेंट सेम है, और हमने कॉन्ग्रुएंस में सीखा था कि एंगल ऑफ सेम मेजरमेंट आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हमने यूज की। फिर हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस किसमें? एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। ये भी हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए हमने 6 पार्ट्स को दिखाया है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। ये हमने प्रूव किया। फिर बाद में हमें यहाँ पर अभी ये ट्रायंगल प्रूव करने के बाद अभी ये तीनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए? कॉन्ग्रुएंट। अभी हमें इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का हमें करस्पॉन्डिंग पेयर ढूंढना है। तो करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पेयर्स लिखेंगे हम। करस्पॉन्डिंग पेयर्स आर ए करस्पॉन्ड टू ए। ये जो वर्टेक्स ए, ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? यहाँ पर वर्टेक्स ए को। वर्टेक्स डी करस्पॉन्ड कर रहा है वर्टेक्स डी को।
और वर्टेक्स बी करस्पॉन्ड कर रहा है किससे? वर्टेक्स सी से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर करस्पॉन्डेंस पेयर भी यहाँ पर लिख लिया। या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं यूजिंग एंगल बी ए डी करस्पॉन्ड टू एंगल सी ए डी। तो ये हुआ एक करस्पॉन्डेंस। अभी दूसरा करस्पॉन्डेंस हम लिखेंगे एंगल बी ए डी हो गया। अभी एंगल ए डी बी करस्पॉन्ड टू एंगल ए डी सी। और अभी जो लास्ट करस्पॉन्डेंस है उसे हम कैसा लिखेंगे? मैं लास्ट करस्पॉन्डेंस यहाँ पर लिखूंगा एंगल ए बी डी इज इक्वल एंड सॉरी एंगल ए डी बी करस्पॉन्ड टू एंगल ए सी डी। तो इस तरह से हम लिखते हैं करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आशा करता हूँ आपको ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं ये आपको पता चल गया। तो अगर ये आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो ये जो प्लेलिस्ट है इसे भी आप सेव कर लीजिए फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।